जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। एंड आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सीखेंगे। एंड बेसिकली बहुत से बच्चों यहीं पे इसी प्रॉब्लम में फंसते हैं कि उन्हें टेबल्स की वैल्यूज याद नहीं होती है। तो आज इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हर एक बच्चे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक को सॉल्व कर सके बहुत इजी तरीके से। अगर आप इस टेबल को बनाना सीख जाते हैं तो आपके एग्जाम में आपको 2 या 3 मिनट में आप ये टेबल बनाना सीख जाएंगे और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का आंसर अगर वैल्यू पुट करने वाला है तो आप उसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम आज अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को निकालने के लिए कुछ नंबर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके दोस्तों, 4 तक हमने कुछ नंबर लिखे हैं 0 से लेके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर रहे हैं, हम सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद तीसरा जो काम करेंगे, सभी के ऊपर हम लगाएंगे अंडर रूट लगा देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी वैल्यू में अगर कोई नंबर किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, यानी किसी टेबल से देखोगे डिवाइड हो रहा है तो उसको कट आउट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे पहले में तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, सेकंड में भी कुछ नहीं, बट थर्ड में देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पे भी नहीं कुछ कट रहा है, लेकिन ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप जो आता है हमारा, इसमें हम अपने आंसर को लिखेंगे कि अगर मैं 0 को, यहाँ देखना, मैं क्या करता हूँ, इसको 3 स्टेप तक ले जाता हूँ। ओके, समझ में आ जाएगा आपको। क्या करते हैं हम, जिसके भी दोनों के ऊपर रूट है तो क्या होता है, दोनों का रूट दोनों के पास बांट देते हैं। मैं इसका रूट 0 को भी दे देता हूँ और 4 को भी दे देता हूँ। ओके, इधर क्या करता हूँ, 1 को भी रूट दे दिया और 4 को भी रूट दे दिया। यहाँ पे 1 को भी रूट दे देंगे और 2 को भी रूट दे देंगे अपना अपना, और फिर यहाँ पे 3 को भी रूट देंगे और 4 को भी रूट दे दिया। यहाँ भी देखो 1 को रूट, क्योंकि 1 जा पे गया था, 4 1 जा 4 जा और 4 1 जा 4 जा। सिंपल। लास्ट एंड थर्ड हमारा जो आता है उसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर किसी भी नंबर को 0 को अगर हम रूट के अंदर रखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आएगा। और ये किसका आएगा, 0/2 हो जाएगा। और जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 हमारी साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पुट आउट कर दूंगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो आता है, मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट में अगर 1 जो है वो अंडर रूट के अंदर है तो उसे मैं बाहर निकालूंगा तो 1 हो जाएगा। एंड 4 किसका अंडर रूट होता है, 4 किसका होता है, 2 का, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इधर आके मैंने जैसे यहाँ बताया था ना आपको कि 1 जो होता है अंडर रूट के अंदर होगा तो वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करो 1/√2 एज इट इज, तो यहाँ के आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। एंड नेक्स्ट हमारा है जो ये 60 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो √3 तो एज इट इज, एंड 4 किसका होता है, पीछे हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे 4 2 का होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। √3 अपन क्या देगा इसका आंसर, 2। ओके, √3/2। और जब मैंने बताया कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर, तो जब कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1। ओके दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं इसको वीडियो पीछे करके आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके,
ओके, फिर अब आते हैं हम अपनी cos थीटा पे। cos थीटा की वैल्यूज किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का जो नंबर है हमारा साइन में, साइन की वैल्यू देखेंगे, साइन की वैल्यू जो भी आई है उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, तो रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाला नंबर फर्स्ट नंबर पे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे लिख देता हूँ 1, सेकंड पे लिख देता हूँ √3/2। ओके, एंड दिस 1/√2, और फिर ये वाला 1/2, एंड जो फर्स्ट था उसे हम कर देंगे लास्ट 0। ओके, एंड अब आते हैं हम अपने tan थीटा पे। tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा है। क्या करेंगे, वो फॉर्मूला इस तरह का होता है, tan थीटा इक्वल में sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके दोस्तों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin की वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की है वो ऊपर रख देंगे, और जो cos की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसे नीचे रख देंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा tan थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम पहले 0 डिग्री की वैल्यू को उठाते, हमने देखा कि sin की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ओके, और cos की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 1। किसी भी नंबर को 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते तो आपको अच्छे से पता है कि क्या आता है, उसका आंसर 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो हमारा है हम ये पे वैल्यूज पुट करेंगे 1/1। नेक्स्ट हमारा 30 डिग्री का, तो 1/2 अपॉन √3/2। अब इसकी वैल्यू को कट आउट करने के लिए हम पहली वाली वैल्यू को एज इट इज उतार देंगे 1/2। ओके, एंड जो नीचे वाली वैल्यू जो आई है अगर वो बटे में है तो उसका रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है 1, ये हो जाएगा 2/√3। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आएगा आंसर 1/√3। ओके, तो हम इसका आंसर क्या आएगा 1/√3। ओके, एंड नेक्स्ट हम फिर करते हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan sin थीटा की वैल्यू क्या है वहां पे आप देखो, उसकी वैल्यू है 1/2/1/√2। फिर इसका रेसिप्रोकल 1/√2 इंटू 2/√2/1। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, √2 1 जा √2, √2 1 जा √1। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, और यहाँ भी 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, इसे भी मैं रफ कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा है tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू पुट आउट करते हैं, √3/2 1/2। ओके, तो क्या है इसकी वैल्यू, ऊपर की वैल्यू सेम उतार दें यहाँ पर, √3/2 इंटू 2/1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड √3/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे √3 आंसर, तो √3 इसका हो जाएगा आंसर। एंड नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ओके, एंड फिर आता है 90 डिग्री का। तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 1 और कॉस की वैल्यू है 0। जब मैं इसे ये याद रखने की चीज है आपके लिए कि कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड का आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंबल आ जाएगा नॉट डिफाइंड, हम इसको नॉट डिफाइंड से भी बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके दोस्तों, नॉट डिफाइंड, तो इसका सिंबल बना देते हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की हेल्प से हमने tan थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। एंड फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, आपने भी पढ़ा है। तो हम इसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू को पुट अप करता हूँ, ठीक है, एज इट इज, जहाँ पे जो वैल्यू उसको, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, मैं क्या 0 को 1 अपॉन 0 लिख सकता हूँ, यस और नो? ओके, लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है, बताओ? उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ओके दोस्तों, क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे ये सिंबल बना देते हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि नॉट डिफाइंड, यानी कुछ आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। तो ये तो निकल के मेरी 0 डिग्री की वैल्यू, अब निकालते हैं 30 डिग्री की वैल्यू। क्या है इसकी वैल्यू? मेरे पास ये है 1/2। क्या मैं 1/2 को 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू समझ के मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। ये 1 एज इट इज है, इधर आके 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 2/1, आंसर इज 2। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या उतार देंगे यहाँ पे? 2। ओके, एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है उसे समझते हैं। साइन थीटा हमने निकाला 30 डिग्री का, 45 डिग्री का निकालते हैं। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√2, 1/√2। ओके, क्या मैं 1/√2 को 1 अपॉन कॉसेक की जगह पे 1/√2 लिख सकता हूँ? सिंपल लिख सकते हैं। फिर मैं इसको, इसकी वैल्यू को यहाँ पे और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, √2/1, कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? √2, इसकी भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और फिर आंसर इज क्या? 2। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √2। ओके दोस्तों, √2 आ गया इसका आंसर। एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास है कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। क्या मैं √3/2 को 1/√3/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। फिर हम इसको लिखेंगे 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3, कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा इसका आंसर, 2/√3, 2/√3 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू। क्या है हमारे पास? कॉसेक 1 है, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या है? 1 है 90 डिग्री पे। तो कॉसेक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/1 कर देंगे। तो मैं इसको कैंसिल, कोई यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, 1 × 1 1 × 1, आंसर इज 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। एंड फिर हम आते हैं, कॉसेक भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेक थीटा के लिए हम इसका रिवर्स कर देंगे। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने उस वैल्यू साइन थीटा की वैल्यूज को रिवर्स कर दिया था, उसी तरह हम कॉसेक थीटा से कॉस थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दो, और फिर 2/√3 और 2, देन 2√2 और हियर नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा फाइंड आउट करने के लिए फिर वही एक फॉर्मूला, कॉट थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? tan थीटा इक्वल में 1/cot थीटा, सिंपल। कॉट थीटा यानी tan थीटा की जो वैल्यू है उसे 1/cot थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो आते हैं हम इस पे, कॉट थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या है? ये वाली ना, तो इसकी वैल्यू पुट अप करो,
इसकी वैल्यू है 0। क्या मैं 0 को 1/0 लिख सकता हूँ? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आता है नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारा है इसी तरह tan थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट किया था, यहाँ पे हमारे पास है 1/√3। क्या मैं 1/√3 को 1/1/√3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखते हैं 1 एज इट इज एंड इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1, कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई √3/1। आंसर इज √3। ओके, तो आंसर क्या आ गया इसका हमारा? √3। नेक्स्ट आता है हमारा cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री में अगर मैं जाता हूं तो बताओ मुझे कि tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू है 1। क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ? कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर इज 1। ओके, एंड नेक्स्ट 45 के बाद आता है हमारा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में आते तो आता है हमारा √3। तो √3 इक्वल में 1/√3 लिख सकते हैं। ओके, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 1/√3 आंसर। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए cot 90 डिग्री की वैल्यू। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, उसमें आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम कैसे लिखते थे? हम नॉट डिफाइंड को लिखते थे 1/0। ओके, तो ये इसकी वैल्यू है। नॉट डिफाइंड को हम ऐसे लिखते थे, तो हम कैंसिल आउट करते। क्या मैं इसको 1/1/0 ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसी वैल्यू को 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 0/1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे आंसर इज 0। ओके, तो आंसर क्या आया हमारा? 0। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आप सभी को सिखाया है वो आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को बैक रिवर्स करके नोट डाउन कर लें और इस टेबल को बनाना सीखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि आप सभी की बोर्ड की एग्जाम है, तो बोर्ड की एग्जाम में इतने सारे नंबर्स या इतने सारे फॉर्मूलेज को याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से इस टेबल को बनाना सीखें। 2 से 3 मिनट में मुझे पता है इस टेबल को मुझे समझाने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अगर आप खुद से इस टेबल को बनाते तो मुझे उम्मीद है कि आप 2 या 3 मिनट में इस टेबल को बनाना सीख लेंगे। ओके दोस्तों, तो फिनिश करते हैं ये पे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।